तो स्वागत है आप सभी के आज के यूट्यूब चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर रहे हैं जो आज वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। चलिए तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो इतिहास से क्या इतिहास में आपका तीसरा अध्याय से आएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था। ठीक है, जो जर्मन का मुद्रा था उसे क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क। ठीक है, बी ऑप्शन कंप्लीट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, खंदक। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन की वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अति मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। जैसे किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना तो घेटो कहलाता है। आप लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। नॉर्डिक जर्मन थे आर्य कहाँ के रहने वाले थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जर्मन कंप्लीट है, क्योंकि जर्मन के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है। मैंने धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है, किन किन देशों को, तो जर्मनी, जापान एवं इटली। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कंप्लीट है। चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। मैंने मित्र राष्ट्र थे उसमें कौन कौन से देश थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवा क्वेश्चन कर रहा है, हिटलर कौन था। हिटलर जो था कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का तानाशाह शासक। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। ये जरूर पूछेगा दोस्तों, आप लोग VVI रख लीजिए, इसे VVI है बहुत। ठीक है, इसे जरूर रख लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 से 1918। कंप्लीट है, प्रथम विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, ये भी याद रखने की जरूरत है। 1939 से 1945। कंप्लीट है। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कर रहा है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। इसे बोलते हैं ना प्रचार करने वाला, वही। तो इसका था गोबल्स। ठीक है, गोबल्स, सी ऑप्शन। जल्दी से आप लोग इसे याद कर लीजिए। चलिए अब जियोग्राफी जान लेते हैं। जियोग्राफी में आपका 3 अध्याय इसमें भी आएगा। क्या आएगा जियोग्राफी में, कि अपवाह से आपका यह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क्या। ठीक है, द्रुमाकृतिक। कंप्लीट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जम्मू कश्मीर। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। इस तो नर्मदा नदी है, उसका उद्गम जो है कहाँ से हुआ है, तो अमरकंटक से। कंप्लीट है। चलिए चौथा क्वेश्चन की चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जलवायु झील है। ठीक है, लवणीय जलवायु जो है झील है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सांबर झील। याद रखने की जरूरत है, VVI। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे एक बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे एक बड़ी नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, गोदावरी। कंप्लीट है। चलिए
हम लोग आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए है दामोदर, बी है कृष्णा, सी है तापी और डी है तुंगभद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही क्वेश्चन जानेंगे। तो मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।